नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपनी थ्योरी की क्लासें मॉर्निंग में कुछ टाइम से नहीं चल रही थी, लेकिन फिर से अब यहाँ पे चलाने वाले हैं। तो आज जो अपना यहाँ पे टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है हार्ट यानी हृदय से संबंधित। ध्यान रखना दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा रहेगा, हार्ट या हृदय से संबंधित रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सीधा यहाँ से जो हार्ट का टॉपिक है ये आपको 2 क्लासों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी आज की क्लास और कल की क्लास, इसमें हार्ट का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से सीधा 1 या 2 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं और शाम को अपन जो MCQs करते हैं उसमें बाकी क्वेश्चन अपन कवर कर लेते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें, और पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे प्राप्त होता रहे। दोस्तों, हार्ट किसे कहते हैं, हार्ट सब जानते हैं। हार्ट का मतलब होता है हृदय, जो शरीर में कहाँ स्थित होता है सब जानते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ एक बार। हृदय दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, हृदय शरीर में बाईं तरफ होता है। ध्यान रखना, हृदय शरीर में बाईं तरफ होता है। और हृदय कार्य क्या करता है, सबसे पहले तो हृदय शरीर में रक्त परिसंचरण यानी ब्लड होता है, इस रक्त को पूरे शरीर में ले जाता है नीचे तक, घुटने तक। फिर वहाँ से अशुद्ध रक्त है फिर उसको वापस लेकर आता है। ये सारा काम कार्य है वो रक्त हृदय करता है। ध्यान रखना, शरीर में शुद्ध रक्त को भेजना और अशुद्ध रक्त को वापस शरीर हृदय के अंदर इकट्ठा करना, ये कार्य हार्ट का होता है। यानी रक्त परिसंचरण चलता रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, रक्त परिसंचरण में क्या क्या कार्य होता है, तो रक्त परिसंचरण में ध्यान रखना है, रक्त, हृदय और वाहिका, ये 3 चीज़ मिलकर पूरा रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बनाती है। अपने को पता लग गया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कौन बनाती है, तो हृदय, रक्त और वाहिका ये मिलकर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बनाती है पूरी बॉडी का। साथ ही में दोस्तों, रक्त परिसंचरण है, इसकी खोज किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। टॉपिक अपन हार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर ही ये सब कुछ समाहित होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हृदय होता है, तो हृदय की स्थिति कैसी होती है, तो बंद मुट्ठी के समान होती है और टेढ़ी होती है वो। इसका वजन कितना होता है, तो मैं आपको बता दूँ, इसका वजन 220 से 260 ग्राम होता है। लेकिन स्वस्थ मनुष्य है, लगभग सब स्वस्थ रहते हैं मान लो, तो स्वस्थ मनुष्य में इसका वजन 300 ग्राम तक हो जाता है। इसके अलावा जो हृदय होता है वो कहाँ स्थित होता है, इसकी स्थिति देखिए दोस्तों, ये शरीर में बाईं तरफ होता है, स्टर्नम हड्डी के पीछे, मेरुदंड के आगे, और जो दोनों फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनके बीच में होता है। साथ ही में डायफ्राम मांसपेशी होती है अपनी, उसके ऊपर होता है। और चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, पसलियों से घिरा हुआ होता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, वक्सीय गुहा के नाम से जानते हैं, जो हृदय को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी बात, हृदय है, हृदय कौन सी मांसपेशी से बना होता है, तो हृदय दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मायोकार्डियम मांसपेशी से बना होता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हार्ट का अध्ययन है जो कार्डियोलॉजी कहलाता है। ये अपने को सभी यहाँ पे टर्म्स याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन थोड़ी बहुत शब्दावली अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं हार्ट यानी हृदय। तो हृदय का काम क्या है वो अपन ने देख लिया, रक्त परिसंचरण करना, यानी रक्त को पूरे शरीर में ले जाना, भेजना, फिर वापस लाना। तो देखिए दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों यहाँ पे विलियम हार्वे के द्वारा। अब रक्त परिसंचरण है क्या, रक्त परिसंचरण का मतलब है दोस्तों कि पूरा जो रक्त है वो पूरा शरीर के अंदर भेजना। अब उसमें क्या क्या आता है, तो रक्त परिसंचरण में देखें दोस्तों, रक्त परिसंचरण में क्या क्या आएगा, रक्त आएगा प्लस हृदय आएगा यानी हार्ट आएगा, और प्लस वाहिकाएं, जो वाहिकाएं मतलब धमनियाँ और शिराएं। तो ये 3 चीज़ आती है पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे अपने को ध्यान रखना है, जो हार्ट होता है इसका वजन कितना होता है, तो हृदय का वजन 1
220 से 260 ग्राम तथा स्वस्थ व्यक्ति में 300 ग्राम होता है। ध्यान रखना, यानी 220 से 260 ग्राम तक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 300 ग्राम सब में पाया जाता है, स्वस्थ व्यक्ति में 300 ग्राम पाया जाता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। आंसर अपने को कहीं भी मिल सकता है, 220 से 260 भी मिल सकता है, 300 ग्राम भी मिल सकता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, जो हृदय होता है दोस्तों, हार्ट होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो बंद मुट्ठी के समान हृदय की आकृति बंद मुट्ठी के समान होती है। बंद मुट्ठी के समान इसकी आकृति होती है। साथ ही में दोस्तों इसकी स्थिति कैसे रहता है, इसकी पोजीशन कैसी होती है, तो शरीर में इसकी स्थिति यानी कैसे रहता है यहाँ पे शरीर में, तो ये ओब्लिक टेढ़ा रहता है, थोड़ा सा स्थिति टेढ़ी, ध्यान रखना है। टेढ़ी जिसे अपन ओब्लिक के नाम से जानते हैं, ओब्लिक रहती है, यानी बिल्कुल सीधा नहीं रहता है, हार्ट यहाँ पे बिल्कुल सीधा नहीं रहता, थोड़ा सा तिरछा रहता है। आगे देखिए दोस्तों हृदय के बारे में। अगला आएगा इसकी स्थिति, यानी शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो इसकी स्थिति, ये तो इसकी पोजीशन है दोस्तों, ध्यान रखना, ये तो पोजीशन है, टेढ़ी मतलब सीधा नहीं रहता, लेकिन अब ये रहता कहाँ है, तो अपनी जो सामने वाली हड्डी है स्टर्नम, इसके पीछे स्थिति देखिए, स्टर्नम हड्डी के पीछे, स्टर्नम हड्डी के पीछे, मेरुदंड के आगे, और दोनों फेफड़ों के बीच में तथा डायफ्राम मांसपेशी के ऊपर, जो डायफ्राम मांसपेशी होती है अपने फेफड़ों के ऊपर, नीचे डायफ्राम मांसपेशी के ऊपर, डायफ्राम मांसपेशी के ऊपर तथा चारों तरफ से पसलियों से, यानी रिब से, पसलियों से गिरा रहता है, ध्यान रखना है। इसे अब चारों तरफ से गिरा रहता है, तो ये इसे क्या कहते हैं, वक्सीय गुहा कहते हैं, इसे वक्सीय गुहा यानी थोरेसिक केज कहते हैं, ध्यान रखना, थोरेसिक केज गुहा कहते हैं। देखो दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया है यहाँ पे, कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्विन की, क्योंकि सबसे पहले अपन हार्ट पढ़ रहे हैं, हृदय पढ़ रहे हैं, तो हृदय क्या करता है, रक्त परिसंचरण करता है। दूसरी बात, रक्त परिसंचरण में रक्त, हृदय और वायु 3 मिलकर कार्य करती है। हृदय का वजन 220 से 260 ग्राम और स्वस्थ व्यक्ति में 300 ग्राम तक चलता है। हृदय की आकृति बंद मुट्ठी के समान होती है, शरीर में इसकी स्थिति टेढ़ी ओब्लिक रहती है, बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं रहता है, ध्यान रखना। और इस स्थिति में स्टर्नम हड्डी के पीछे रहता है, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के आगे रहता है, और दोनों तरफ से फेफड़ों से घिरा हुआ होता है, और डायफ्राम मांसपेशी के ऊपर होता है, और चारों तरफ से पसलियों से घिरा हुआ रहता है, ध्यान रखना। इसे अपन वक्सीय गुहा, थोरेसिक गुहा के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो हृदय है कौन सी मांसपेशी से बना है वो भी अपन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन हृदय के बारे में कि हृदय कौन सी मांसपेशी से बना होता है। तो हृदय ध्यान रखना है दोस्तों, मायोकार्डियम मांसपेशी से बना हुआ होता है। जो हार्ट होता है दोस्तों, मान लो ये हृदय है,
मैं आपको एक बार बता दूं, ये मान लो हार्ट है या फिर हृदय की स्थिति मान लो ये ऐसी होती है, ये ऐसा मान लो हार्ट होता है। तो यहाँ पे ये हार्ट का चित्र हो गया मान लो। तो जो हृदय कौन सी मांसपेशी से बना हुआ है, तो ये जो ये मांसपेशी होती है दोस्तों यहाँ पे ये वाली, इसे अपन कहते हैं मायोकार्डियम। तो हृदय कौन सी मांसपेशी से बना है, मायोकार्डियम से। पहली बात, हृदय मायोकार्डियम, हृदय मायोकार्डियम यानी मायोकार्डियम मांसपेशी से बनता है। ध्यान रखना है, हृदय कौन सी मांसपेशी से बनता है, तो हृदय मायोकार्डियम मांसपेशी से बनता है। दोस्तों अब हृदय की कितनी परतें होती है, 3 परतें होती है, क्योंकि खुद तो मायोकार्डियम के ऊपर पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के नीचे एंडोकार्डियम, 3 परत होती है। हृदय जिस मांसपेशी से बनता है उसे मायोकार्डियम के बाहर का परत पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के अंदर का परत एंडोकार्डियम। ध्यान रखना है, हृदय की 3 परतें होती है, यानी लेयर, 3 परतें होती है। 3 परतें कौन कौन सी होती है, तो पहली तो अपन को मायोकार्डियम, पहली परत जिससे हृदय बनता है, मायोकार्डियम और मायोकार्डियम के बाहर कौन सी परत होती है, मायोकार्डियम के बाहर हृदय तो मायोकार्डियम के बाहर पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के अंदर एंडोकार्डियम। 3 शब्द अपने को यहाँ पे 3 परत होती है। हृदय जिस मांसपेशी से बनता है उसे अपन मायोकार्डियम के बाहर की परत पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के अंदर की परत एंडोकार्डियम, तीनों शब्दों को अपने यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, आगे जो आता है कि हृदय कैसे किससे जुड़ा हुआ होता है, तो हृदय ध्यान रखना है स्टर्नम हड्डी से ऊपर जुड़ता है। तो हृदय का आधार कहाँ, बेस कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, ध्यान रखना। तो अगला हो गया हृदयागत, ध्यान रखना, हृदयाधार यानी आधार देता है उसे अपन हृदयाधार, जिसे अपन बेस ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, बेस ऑफ हार्ट भी कहते हैं अपन। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे, बेस ऑफ हार्ट में जिस हृदय ऊपर से चौड़ा होता है और जो सीधा स्टर्नम मांसपेशी से जुड़ा हुआ होता है वो हृदय का आधार कहलाता है। हृदय ऊपर से, देखिए दोस्तों, हृदय ऊपर से चौड़ा है और नीचे से नुकीला है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। हृदय ऊपर से चौड़ा होता है जो स्टर्नम हड्डी से जुड़ा होता है, इसे हृदय का आधार कहते हैं, यानी ऊपर हृदय को जोड़ने के लिए आधार कौन देता है, बेस कौन बनाता है, तो स्टर्नम हड्डी बनाती है ऊपर से जुड़ा, और निचला भाग वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ा होता, ऐसे लटका हुआ रहता है। तो इसे अपन हृदयागत भी बोलते हैं, यानी एपेक्स ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हृदयाधार, अब हो गया हृदयागत जिसे अपन अपेक्स ऑफ हार्ट कहते हैं। ध्यान रखना, इसे हृदयागत, यानी हृदय जो नीचे वाला हिस्सा नुकीला होता है, जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ होता है। हृदय का नीचे वाला भाग नुकीला होता है,
होता है जो किसी से भी नहीं जुड़ा होता है, किसी से भी नहीं जुड़ा होता है। नीचे वाला हिस्सा ध्यान रखना है, ऊपर का हिस्सा तो अपने इस ऊपर वाले हिस्से को तो किस नाम से जानते हैं, बेस ऑफ हर्ट, बेस ऑफ हर्ट। नीचे वाला अपेक्स ऑफ हर्ट, अपेक्स ऑफ हर्ट। ध्यान रखना है दोनों में फर्क है, नीचे वाला किसी से नहीं जुड़ता है, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला स्टर्नम हड्डी से जुड़ता है जो आधार देता है। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों हृदय की कौन सी मांसपेशी से बनता है, मायोकार्डियम। हृदय 3 परतें होती हैं, पहली मायोकार्डियम जिससे हृदय बनता है, दूसरी मायोकार्डियम के ऊपर पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के नीचे एंडोकार्डियम, यानी बीच में कौन सी हो गई, मायोकार्डियम हो गई। तो ये 3 परतें हृदय की होती है। हृदय किससे जुड़ा होता है, जिसे अपन हृदयदार बेस ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। तो हृदय ऊपर से जुड़ा होता है और स्टर्नम हड्डी से जुड़ता है, ध्यान रखना। दूसरी बात, हृदय अगर जिसे अपन अपेक्स ऑफ हार्ट कहते हैं, हृदय की नीचे वाला भाग है जो किसी से भी नहीं जुड़ता है और सीधा लटका हुआ रहता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन यहाँ पे। इसकी टर्मिनोलॉजी यानी हृदय की अध्ययन क्या कहलाता है वो अपने यहाँ पे। दोस्तों मैं यही लिख देता हूँ, एक बार रुको आप, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी यानी कार्डियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों कुछ दोस्त कमेंट करते हैं बार बार कि सर की वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो मैं एक बार बता दूं, वीडियो में जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, ऊपर सेटिंग का निशान होता है, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, HD में देख सकते हो वीडियो की। तो सेटिंग की ऊपर सेटिंग है, सेटिंग का निशान है, वहाँ पर जाके आप उसको दबा के हाई क्वालिटी पर आप आसानी से करके क्लियर देख सकते हैं। तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और ध्यान रखना रक्त परिसंचरण का अध्ययन, रक्त परिसंचरण भी होता है ना, तो वो एंजियोलॉजी कहलाएगा। अगला, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। दोनों को इंपॉर्टेंट करना है दोस्तों, दोनों को, कार्डियोलॉजी और एंजियोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं एक बार हृदय का चित्र बना के बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। वो अपने एक डायग्राम से समझ में आ जाएगा, डायग्राम जरूर आपको समझना है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना मान लो हार्ट होता है, ये अपना क्या है मान लो दोस्तों, ये अपना मान लो हार्ट की पोजीशन है, ये अपना हार्ट होता है ऐसे। दोस्तों ये तो अपनी कौन सा, हृदय की दीवार हो गई, ध्यान रखना है, हृदय की दीवार जिसे अपन मायोकार्डियम बोलते हैं। अब दोस्तों हृदय बीच में से एक दीवार से अलग दायां बायां भाग और दायां भाग में डिवाइड होता है। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, हृदय की बीच की दीवार को, इसे अपन सेप्टम कहते हैं, ध्यान रखना, इसे अपन सेप्टम कहते हैं, ध्यान रखना। यानी हृदय की बीच की दीवार को डिवाइड करने वाली कौन है, तो वो सेप्टम रहेगी, सेप्टम, जिससे हृदय दायां और बायां दो भागों में बट गया। दोस्तों ये भाग बायां और ये भाग दायां दो भागों में बट गए। अब दोस्तों हृदय में चैम्बर कितने होते हैं, तो चैम्बर 4 होते हैं। यानी हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो ये 4 चैम्बर हो गए, यानी 2 ऊपर 2 नीचे। हृदय को दायां बायां बांटने वाली सेप्टम और हृदय के 4 चैम्बर हो गए, ध्यान रखना दोस्तों। जो हृदय का ऊपर के दोनों होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे के दोनों होते हैं वो नीले कहलाते हैं। दोनों को यहाँ पे समझना है दोस्तों। आलिंद हो गए दोनों, उसमें बायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है जिसे अपन बायां आलिंद, जिसे अपन लेफ्ट ओरिकुलर के नाम से जानते हैं। और ये हो गया अपना दायां आलिंद, ध्यान रखना दोनों में, इसे अपन राइट ओरिकुलर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये नीचे दोनों नीले होते हैं, तो ये तो बाईं साइड में बायां नीले नीले, जिसे अपन लेफ्ट ओट्रिकुलर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना।
सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर के नाम से जानते हैं, वेंट्रिकुलर के नाम से जानेंगे। और ये दाया नीले जिसे अपन राइट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ये हृदय के 4 चैम्बर हो गए दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी के साथ में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हृदय के जो दायां भाग होता है, दायां वाला भाग दोनों यानी दायां आलिंद और दायां नीले, ये अशुद्ध रक्त लेता है और बायां आलिंद और बायां नीले शुद्ध रक्त लेता है। ध्यान रखना है दोनों में। अब जो ऊपर का जो दायां आलिंद होता है ये अशुद्ध रक्त लेकर जाता है, लेकिन इसमें एक धमनी लगी हुई होती है जिसे अपन महाशिरा के नाम से जानते हैं। महाशिरा यानी इसे महाशिरा जैसे वेना कोवा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त को लेकर आने वाली जो संख्या में कितनी होती है दोस्तों, संख्या में 2 होती है। ध्यान रखना, संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। वो एक यहाँ से एक यहाँ से, ध्यान रखना है 2 होती है। ऊपर वाली होती है उसे अपन सुपीरियर वेना कोवा के नाम से जानते हैं और नीचे वाली होती है उसे अपन इन्फीरियर वेना कोवा के नाम से जानते हैं। यानी 2 यहाँ से शरीर से अशुद्ध रक्त है, शरीर का अशुद्ध रक्त है वो यहाँ से सीधा जाएगा और किसमें, दायां आलिंद में जाएगा, यहाँ से। ध्यान रखना है यहाँ से, और ऊपर से भी ऐसे ही आएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसी के साथ में दोस्तों जो दायां आलिंद है शरीर में, सबसे पहले अशुद्ध रक्त मान लो कहाँ से निकल के शरीर में और कहाँ गया, दायां आलिंद में गया। दायां आलिंद से दायां आलिंद में आ गया। अब दायां आलिंद में आने के बाद यहाँ पे ट्राइस्पिड वाल होता है, ध्यान रखना। ट्राइड 3 छेद होते हैं, यहाँ पे 3 छेद होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे 3 छेद होते हैं ऐसे, जिसे अपन ट्राइस्पिड वाल बोलते हैं। तो रक्त इसके अंदर आ गया। अब रक्त आने के बाद में इन कपाटों के माध्यम से दायां नीले में नीचे आएगा अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त ट्राइस्पिड वाल से अपन ट्राइस्पिड वाल, ध्यान रखना है, ट्राइस्पिड वाल्व, इसे ट्राइस्पिड वाल्व कहते हैं। ये अब जो रक्त नीचे आ गया दायां नीले में आ गया। अब दायां नीले से एक यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी, ध्यान रखना है, शुद्ध रक्त को शरीर में कौन लेकर जाती है, धमनियाँ, और अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में कौन लाती है, सिराएं, ध्यान रखना है। लेकिन एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है उसे अपन फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। यहाँ से एक फुफ्फुसीय यानी पल्मोनरी आर्टरी रहेगी, वो निकालेगी अशुद्ध रक्त को। और नीचे लंग्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे फेफड़े होते हैं, मान लो जो फेफड़े हैं शरीर के, इन फेफड़ों के अंदर लेके जाएगी, ध्यान रखना। जो शरीर के लंग्स होते हैं इन लंग्स के अंदर अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी, ध्यान रखना है। तो शुद्ध रक्त कहाँ होता है, तो अशुद्ध रक्त यहाँ से आ गया और अब शुद्ध होगा जो फेफड़ों के अंदर शुद्ध रक्त हो जाता है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर एल्विलोई, ध्यान रखना है, एल्विलोई जिसे अपन कुपिकाई के नाम से जानते हैं, कुपिकाई एल्विलोई। तो फेफड़ों के अंदर ऐसी छोटी छोटी कुपिकाई होती है, ध्यान रखना, कुपिकाई, दोनों फेफड़ों में ऐसी छोटी छोटी कुपिकाई होती है। तो वो क्या करती है, इस रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। तो रक्त शुद्ध हो गया। अशुद्ध रक्त सबसे पहले दायां आलिंद, फिर 3 वाल्व जिसे ट्राइस्पिड वाल्व कहते हैं, उसके माध्यम से दायां नीले से फुफ्फुसीय धमनी, यहाँ से कौन सी धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी, ध्यान रखना, फुफ्फुसीय धमनी, इस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में आ गया। अब फेफड़ों में शुद्ध हो गया। फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद शरीर से जो अशुद्ध रक्त को लेकर आती है सिराएं, लेकिन एकमात्र सिरा जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है वो फुफ्फुसीय सिरा। तो फेफड़ों से एक सिराई जाएगी और वो कहाँ लेकर जाएगी शुद्ध रक्त को, वो लेकर जाएगी बायां आलिंद के अंदर, ध्यान रखना है, बायां आलिंद के अंदर लेके जाएगी शुद्ध रक्त को, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इस संख्या में कितनी होती है, 4 होती है, संख्या में ये 4 होती है जो अंदर शुद्ध रक्त को लेकर जाएगी, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो शुद्ध रक्त को लेकर कौन गई यहाँ से, फेफड़ों से, तो ये लेकर जाएगी फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। इसे अपन पल्मोनरी आर्टरी और इसे अपन पल्मोनरी वीन्स, इसे अपन पल्मोनरी वीन्स कहते हैं। अब ये यहाँ से लेके कहाँ चली गई, बायां आलिंद में। बायां आलिंद में कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है, क्योंकि बायां भाग पूरा शुद्ध रक्त लेके जाता है। अब बायां आलिंद है, बायां आलिंद में आ गया, बायां आलिंद से बायां नीले में जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 कपाट होते हैं, ध्यान रखना, 2 कपाट लगे हुए होते हैं
जिसके माध्यम से रक्त नीचे आएगा, इसे अपन बाइक स्पीड वाल्व के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, इसे अपन बाइक स्पीड वाल्व, बाइक स्पीड वाल्व, इसे अपन बाइक स्पीड वाल्व कहते हैं। अब दो कपाटों के माध्यम से बाएं नीले में पूरा रक्त आ जाता है, शुद्ध रक्त, और यहाँ से शरीर में जाएगा अब रक्त। तो एक धमनी होती है यहाँ पे, सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी धमनी लगी हुई होती है दोस्तों, जिसे अपन एरोटा के नाम से जानते हैं, महाधमनी, यानी एरोटा, एरोटा जिसे अपन महाधमनी कहते हैं, महाधमनी। ध्यान रखना है दोस्तों, शरीर में जो शुद्ध रक्त है उसको भेजने का काम बायां नीले से जो धमनी करती है वो एरोटा यानी महाधमनी करती है, और महाधमनी से रक्त छोटी छोटी धमनियों में चला जाता है, फिर और भी यानी आगे जो आर्टरीज होती है उनमें चला जाता है, पूरे शरीर में चलता है। फिर वापस अशुद्ध रक्त वापस कौन लेकर आएगी, तो वो फिर अशुद्ध रक्त वापस धमनियाँ महाधमनी महाशिरा लेकर आएगी। कौन लेकर आएगी, महाशिरा, जिसे अपन वेना कोवा के नाम से जानते हैं। तो ये वापस अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में जाएगा, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में, फिर फेफड़ों में जाएगा, फिर फेफड़ों से वापस शुद्ध रक्त होकर बायां आलिंद से बायां नीले, फिर एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, ध्यान रखना पूरी प्रक्रिया। तो ये इसका डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों पेसमेकर, हृदय में जो धड़कन पैदा करती है, लुब डुब की आवाज़ आती है, वो कौन करता है, तो दायां आलिंद के ऊपर यहाँ पे उत्तक लगे हुए होते हैं, एक उत्तकों का गुच्छा होता है जो ऐसे उसका सेप्टम, ये कौन सी दीवार है, सेप्टम, इस सेप्टम तक चला जाता है और इसको यहाँ पे करंट इम्पल्स पैदा करता है, इम्पल्स पैदा करता है, ध्यान रखना। तो यहाँ तक चला जाता है और फिर यहाँ पे हृदय है वो धड़कन पैदा करता रहता है। तो यहाँ पे पेसमेकर कहाँ लगा रहता है, तो पेसमेकर ध्यान रखना है वो दायां आलिंद के पास में लगा रहता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में भी आ गया होगा कि हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध, तो दायां भाग अशुद्ध रक्त, बायां भाग शुद्ध रक्त। शरीर में शुद्ध रक्त कौन लेकर जाती है, तो वो धमनियाँ, और जो शरीर से अशुद्ध रक्त वापस कौन लेकर आती है, वो शिराएं, ध्यान रखना। लेकिन अपवाद फुफ्फुसे धमनी और फुफ्फुसे शिरा, अपवाद है दोनों, यानी धमनी है फुफ्फुसे तो वो अशुद्ध रक्त, और जो फुफ्फुसे शिरा है तो वो शुद्ध रक्त। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम का आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अपन रक्त वाहिकाएं, शरीर में रक्त वाहिकाएं कितनी प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, शरीर में रक्त वाहिकाएं यानी रक्त को लाने और ले जाने वाली, तो ये 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना है 3 प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की कौन कौन सी रहती है। तो पहली आएगी दोस्तों, उसे अपन बोलते हैं धमनी, धमनियाँ। दूसरी आएगी उसे अपन बोलते हैं शिराएं, और तीसरी आएगी उसे अपन बोलते हैं, पहली धमनियाँ, दूसरी शिराएं, और तीसरी आती है उसे अपन बोलते हैं केशिकाएं। यानी धमनियों को अपन आर्टरी के नाम से बहुत जानते हैं, आर्टरी, और शिराओं को अपन वेन्स के नाम से जानते हैं, वेन्स, और केशिकाओं को अपन कैपिलरीज के नाम से इसे अपन जानते हैं, कैपिलरीज। अब देखिए दोस्तों, धमनियाँ क्या करती है, धमनियाँ ये शरीर में शुद्ध रक्त लेकर जाती है, ध्यान रखना है। शरीर में शुद्ध रक्त कौन लेकर जाती है, तो धमनियाँ। और शिराएं क्या करती है, यह शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है, ध्यान रखना है दोस्तों। शरीर में शुद्ध रक्त कौन लेकर जाती है, तो धमनियाँ, और शरीर से अशुद्ध रक्त वापस हृदय में कौन लाती है, तो शिराएं, ध्यान रखना है। साथ ही में केशिकाएं होती है, वो क्या करती है, केशिकाएं यहाँ रक्त का शुद्धिकरण होता है, ध्यान रखना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो केशिकाएं
कैपिलरीज जिसे अपन कूपिकाएं कहते हैं, फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। वहाँ रक्त का शुद्धिकरण यानी O2 से CO2 का एक्सचेंज होता है, वो अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों धमनी है, धमनी में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? वो महाधमनी एरोटा होती है, ध्यान रखना है। एरोटा सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? शरीर की महाधमनी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है, महाधमनी होती है, जिसे अपन एरोटा भी कहते हैं, एरोटा भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, धमनियों की बात अपन कर रहे हैं, तो धमनियाँ शरीर में क्या करती है? वितरण शाखाएं कहलाती है। ये शरीर में रक्त का वितरण करती है, शुद्ध रक्त, ये शरीर की वितरण शाखाएं कहलाती है। देखिए धमनियाँ शरीर की वितरण शाखाएं यानी रक्त का वितरण करती है, तो वितरण शाखाएं कहलाती है, ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों हृदय को, जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को लेकर जाती है धमनियाँ, लेकिन हृदय को भी तो कोई हृदय है, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हृदय को जो धमनी शुद्ध रक्त देती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कोरोनरी धमनी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कोरोनरी धमनी ये क्या होती है दोस्तों? हृदय को शुद्ध रक्त देने वाली धमनी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये तो धमनियों की बात हो गई दोस्तों। पहली बात, धमनियाँ क्या करती है? शुद्ध रक्त लेके जाती है। लेकिन धमनियों के बारे में अपन ने शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, जिसे अपन एरोटा कहते हैं, ध्यान रखना, महाधमनी जिसे अपन एरोटा। धमनियाँ क्या करती है? शरीर की वितरण शाखाएं कहलाती है। और कोरोनरी धमनी होती है दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। हृदय को शुद्ध रक्त कौन देती है? पूरे शरीर को शुद्ध रक्त धमनियाँ, लेकिन हृदय को देने वाली वापस शुद्ध रक्त कौन है? तो वो कोरोनरी धमनी कहलाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में जो सिराई होती है, वो सिराई क्या करती है? सिराई शरीर में क्या करेगी दोस्तों? अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लाती है, ध्यान रखना। इसलिए इसे शरीर की ड्रेनिंग चैनल कहते हैं, यानी वापस भरने वाली ड्रेनिंग चैनल कहते हैं। देखिए दोस्तों, सिराओं के बारे में देखिए दोस्तों, ये तो अपने धमनियों के बारे में लिख लिया। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको वापस मिटा देता हूँ। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो मैं इसको धमनियों के बारे में मिटा देता हूँ, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिराओं के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। अब देखिए दोस्तों, धमनियाँ तो शुद्ध रक्त लेकर, सिराएं हैं अशुद्ध रक्त। तो सिराओं के बारे में देखिए दोस्तों, सिराएं शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में वापस लाती है। इसलिए इसे मतलब सिराओं को, इसलिए इसे शरीर की ड्रेनिंग चैनल यानी भरने वाली ड्रेनिंग चैनल जिसे अपन वापस भरने वाली, ड्रेनिंग का मतलब हो गया भरने वाली, वापस भरने वाली ड्रेनिंग चैनल कहते हैं। शरीर की ड्रेनिंग चैनल धमनियों को नहीं कहते, सिराओं को कहते हैं, क्योंकि वापस शरीर में अशुद्ध रक्त लाके हृदय में भरती है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? जिसे अपन महाशिरा के नाम से जानते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में वेना कोआ कहते हैं। शरीर की जो अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर आ रही थी? दाएं आलिंद में लेके आ रही थी। शरीर की सबसे बड़ी सिरा महाशिरा कहलाती है, महाशिरा कहलाती है, जिसे अपन वेना कोआ कहते हैं, वेना कोआ कहते हैं।
जिसे अपन वेना कोवा भी कहते हैं। ध्यान रखना, शरीर की सबसे बड़ी शिरा महाशिरा और शरीर के सबसे बड़े धमनी महाधमनी, जिसे एरोटा कहते हैं। दोस्तों शरीर ये भी अपने को ध्यान रखना है, जो महाशिरा कहलाती है। और ये महाशिरा के कितने भाग होते हैं? 2, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। यानी खोपड़ी से अशुद्ध रक्त हृदय में लेकर जाएगी ऊपर से नीचे, तो वो कौन सी? सुपीरियर। और जो पैरों से नीचे तक का अशुद्ध रक्त वापस इसमें लेकर आएगी वो इन्फीरियर। यानी सुपीरियर इन्फीरियर 2 हो गई। महाशिरा 2 प्रकार की होती है। महाशिरा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है महाशिरा? तो वो अपने को ध्यान रखना है, एक सुपीरियर वेना कोवा और दूसरी होती है उसे पर इन्फीरियर वेना कोवा। यानी सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा, यानी ऊपर से अशुद्ध रक्त लाने वाली और नीचे से अशुद्ध रक्त ले जाने वाली, दोनों है। दोस्तों ये अपना हार्ट है, मान लो अपने हार्ट का चित्र देखा था, ये अपना मान लो हृदय है। हृदय में ये 4 कोष्ठ हो गए, तो यहाँ पे जो महाशिरा है, महाशिरा का है वो यहाँ है, क्योंकि दायां आलिंद है, दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त जाएगा। ये 2 होती है, एक ऊपर से अशुद्ध रक्त लाती है और एक पैरों से नीचे से अशुद्ध रक्त लेके जाती है और वहाँ दायां आलिंद में डाल देती है। और महाधमनी कहाँ होती है? तो महाधमनी अपन ने यहाँ देखा है, जो शरीर के बाएं नीले में होती है, जो शुद्ध रक्त लेके पूरे शरीर में जाती है। इस प्रकार अपन ने इसको देखा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आप आगे की कार्रवाई पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन यहाँ पे हृदय से। पहला इसका 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें पहला पढ़ते हैं दायां आलिंद। हृदय के 4 चैम्बर, हृदय के प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ कहते हैं इन्हें या चैम्बर कहते हैं। तो पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा दोस्तों दायां आलिंद, दायां आलिंद, जिसे अपन राइट ओरिकुलर के नाम से जानते हैं, राइट ओरिकुलर। ठीक है दोस्तों, दायां आलिंद। तो दोनों आलिंद है, एक दायां है एक बायां। दायां क्या करता है? दायां क्या करेगा दोस्तों? दायां अशुद्ध रक्त, बायां शुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, दायां आलिंद होता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको सही से बना देता हूँ। जो दायां आलिंद होता है वो बाएं से बड़ा होता है। पहली बात है यहाँ पे, दायां आलिंद, आलिंद बाएं आलिंद से बड़ा होता है, बड़ा होता है। सबसे पहली बात, दायां आलिंद बाएं आलिंद से बड़ा होता है। और दायां आलिंद का निर्माण करने वाली मांसपेशी कौन सी होती है दोस्तों? तो वो पेक्टिनस मसल्स। इसका निर्माण करने वाली मांसपेशी पेक्टिनस होती है, पेक्टिनस मसल होती है। ध्यान रखना दोस्तों, दायां आलिंद का निर्माण करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो वो पेक्टिनस मसल्स है। यानी दायां आलिंद है, इसकी दीवारों का निर्माण करने वाली जो मांसपेशी है वो पेक्टिनस मसल्स होता है। आगे देखिए दोस्तों, दायां आलिंद से महाशिरा जुड़ी हुई होती है। महाशिरा है ना, ये 2 होती है, संख्या में 2 होती है, महाशिरा जुड़ी हुई होती है। दाएं आलिंद महाशिरा, जिसे अपन वेना कोवा के नाम से जानते हैं, वेना कोवा, जैसे महाशिरा, दायां आलिंद से महाशिरा जुड़ी हुई होती है। आगे देखिए दोस्तों, दायां आलिंद और दायां नीले अशुद्ध रक्त लेके चलते हैं। तो दायां आलिंद दायां नीले के बीच में क्या लगा हुआ होता है? ट्राइस्पिड वाल्व लगा हुआ होता है, 3 कपाट और 3 छिद्र वाला कपाट। तो आगे देखिए दोस्तों, ट्राइस्पिड वाल्व, ट्राइस्पिड वाल्व। देखिए दोस्तों, ट्राइस्पिड वाल्व के बारे में, ये है दायां आलिंद और दायां नीले। ध्यान रखना, दायां आलिंद और दायां नीले, यहाँ पे 3 वाल्व होते हैं। दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य होता है,
मध्य होता है। ट्राइस्पीड वाल्व के माध्यम से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से बाएं नीले में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है। यानी ट्राइस्पीड वाल्व के माध्यम से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों अशुद्ध रक्त किस में आ गया, अब यहाँ पे किस में आ गया, दायां नीले में आ गया। अब दायां नीले में से कहाँ जाएगा, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा, लेकिन किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। ध्यान रखना है, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। तो आगे देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब पढ़ेंगे अपन दायां आलिंद के बाद में दायां नीले। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन अपना रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ, अशुद्ध रक्त कहाँ गया, दायां नीले में आ गया। तो अपन दूसरा अपना प्रकोष्ठ आता है वो दायां नीला है, जिसे अपन लेफ्ट किस नाम से जानते हैं, वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए दोस्तों, अब दोनों नीले हैं, दायां और बायां दोनों को अपन किस नाम से जानते हैं, निकासी प्रकोष्ठ, क्योंकि ये भी ब्लड को बाहर निकालता है और ये भी शरीर में ब्लड को भेजता है। तो निकासी, दोनों नीले को अपन किस नाम से जानेंगे, निकासी प्रकोष्ठ के नाम से जानेंगे, यानी डिस्चार्जिंग चैम्बर के नाम से जानेंगे। शरीर के नहीं दोस्तों, हृदय के दोनों नीले को निकासी प्रकोष्ठ के नाम से जानते हैं, यानी इसे अपन इंग्लिश में देखें तो डिस्चार्जिंग चैम्बर के नाम से जानते हैं, डिस्चार्जिंग चैम्बर। यानी रक्त को क्या करते हैं, खाली कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग चैम्बर के नाम से जानते हैं। प्रकोष्ठ कहलाते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, ध्यान रखना है। हृदय के दोनों नीले निकासी प्रकोष्ठ कहलाते हैं, डिस्चार्जिंग चैम्बर होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हृदय है, यानी जो आलिंद था, आलिंद कौन सी मांसपेशी से, पेक्टिनस से बन रहा था। तो नीले कौन सी मांसपेशी से बनेगा, नीले बनेगा पेपिलरी मसल्स से। नीले का निर्माण पेपिलरी मसल्स से होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन सी मांसपेशी से, पेपिलरी मसल्स से होता है। अब देखिए दोस्तों, दायां जो बायां नीले है उससे छोटा होता है, कौन सा, दायां नीले, लेकिन दायां आलिंद है वो बाएं से बड़ा होता है। दोनों में उल्टा है, ध्यान रखना। ये दायां आलिंद बड़ा होता है, इसमें बायां नीले बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, आगे नीले के अंदर क्या आ गया, अशुद्ध रक्त आ गया। अब यहाँ से निकलेगा और फेफड़ों में जाएगा शुद्ध होने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक कपाट लगा हुआ होता है, छोटा सा कपाट, जिसे अपन बोलते हैं अर्धचंद्राकार, यानी फुसफुसीय अर्धचंद्राकार कपाट। इसे अपन फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, जिसका मतलब होता है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है। दाएं नीले से रक्त फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार कपाट, जिसे अपन पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, ध्यान रखना है, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व के नाम से जानते हैं। कपाट के माध्यम से फुफ्फुसीय पात्र में जाता है, फुफ्फुसीय पात्र में, यानी पल्मोनरी ट्रंक में जाता है।
शुद्ध होने के लिए दायां अपना रक्त कहाँ गया, दायां नीले में आ गया। अब यहाँ से अर्धचंद्राकार फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार कपाट के माध्यम से पहले रक्त कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। कहाँ से, इस कपाट में जाएगा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। फिर यहाँ से फिर यहाँ से कौन लेकर जाएगी, फिर यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लेकर जाएगी। यहाँ से अर्धचंद्राकार कपाट के माध्यम से फुफ्फुसीय पात्र में जाता है, जिसे अपन पल्मोनरी ट्रंक के नाम से जानते हैं। फुफ्फुसीय पात्र को पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। अब यहाँ से रक्त आ गया, फुफ्फुसीय पात्र में आ गया। अब फुफ्फुसीय पात्र से फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ध्यान रखना है, रक्त सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ था, तो वो दायां आलिंद में से 3 कपाटों से दायां नीले में आ गया। दायां नीले से फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार कपाट के माध्यम से वो कहाँ गया, फुफ्फुसीय पात्र में आ गया। अब फुफ्फुसीय पात्र से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, क्योंकि धमनियाँ शुद्ध रक्त लेकर चलती है, लेकिन शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर चलती है उसे अपन फुफ्फुसीय धमनी के नाम से जानते हैं। तो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से यानी पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़ों में जाएगा शुद्ध होने के लिए। देखिए दोस्तों, फुफ्फुसीय पात्र से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाता है, ध्यान रखना है, फेफड़ों में जाता है। अब फेफड़ों में आ गया। अब फेफड़ों में कौन शुद्ध करेगा, कैपिलरीज। जो बताया था मैंने शुरू में, रक्तवाहिका 3 प्रकार की होती है, धमनियाँ, सिराएं और कैपिलरी। अब फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जाती है, जिसे कैपिलरी कहते हैं। मान लो ये फेफड़े हैं, मान लो ये फेफड़ा है, लंग्स है, ये दोनों तरफ के लंग्स है मान लो। तो इन लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, दोनों तरफ में ऐसे छोटी छोटी गुच्छाकार क्या पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, रक्त शुद्ध होता है। तो देखिए दोस्तों आगे, फेफड़ों में वायुकोष्ठ जिसे अपन कैपिलरीज भी कहते हैं, ध्यान रखना, वायुकोष्ठ कैपिलरीज। फेफड़ों में वायुकोष्ठ में अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है, यानी O2 और CO2 का चेंजिंग स्तर कहलाता है। यह है O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सेतु कहलाता है। ध्यान रखना है, यानी O2 और CO2 चेंज कहाँ होता है, तो वो फेफड़ों में वायुकोष्ठ जिसे अपन एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं, एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं, वहाँ चेंज होता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से शुद्ध हो गया दोस्तों, फेफड़ों में आ गया रक्त, यहाँ फेफड़ों में आ गया, मान लो ये फेफड़े है, इसमें शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होने के बाद में कहा जाएगा, वो एकमात्र सिरा क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त लेके जाते हैं, लेकिन एकमात्र सिरा कौन सी है, फुफ्फुसीय सिरा, वो शरीर में शुद्ध रक्त को फेफड़ों से कहाँ लेकर जाएगी, वो लेकर जाएगी बाएं आलिंद के अंदर, यानी बाएं आलिंद के अंदर एकमात्र फुफ्फुसीय सिरा है, वो लेकर जाएगी शुद्ध रक्त को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तीसरा चैम्बर पढ़ेंगे अपन अब, बायां आलिंद। चलिए दोस्तों, अब जो अपना शुद्ध रक्त है वो कहाँ चला गया है, बायां आलिंद के अंदर, यानी लेफ्ट एरिकुलर के अंदर चला गया। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो अपना पॉइंट आएगा वो आएगा बायां आलिंद, जिसे अपन लेफ्ट एरिकुलर के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, बायां आलिंद में क्या हो गया, फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन लेकर गई थी, फुफ्फुसीय सिरा। तो फेफड़ों से 4 फुफ्फुसीय, संख्या में कितनी होती है ध्यान रखना, पर्सन पूछा गया है, 4 होती है, संख्या में 4। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को 4 फुफ्फुसीय सिराएं बाएं आलिंद में लेकर जाती है। फेफड़ों
फेफड़ों से शुद्ध रक्त को 4 कुपोषीय सिराए फेफड़ों से शुद्ध रक्त को 4 कुपोषीय सिराए बाएं आलिंद में लेकर जाती है। ध्यान रखना है, शरीर की एकमात्र सिरा जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है वो फुफ्फुसी सिरा है, ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट कौन सा आएगा, रक्त कहाँ आ गया, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आएगा। लेकिन यहाँ कितने कपाट होते हैं, 2 कपाट होते हैं, ध्यान रखना, मैंने बताया था, जिसे अपन बाइक स्पीड वाले के नाम से जानते हैं। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त 2 कपाटों के माध्यम से, 2 कपाटों के माध्यम से बाएं नीले में आ जाता है, बाएं नीले में आता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बाएं नीले में आता है। आगे देखिए दोस्तों, जो 2 कपाट है इसको किस नाम से जानते हैं, 2 कपाटों को बाइक स्पीड वाल्व या मिट्रल बाइक स्पीड वाल्व या इसे मिट्रल वाल्व कहते हैं। यानी शुद्ध रक्त किसके माध्यम से आ रहा है, बाएं नीले में, तो वो बाइक स्पीड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व के माध्यम से आ रहा है। अब दोस्तों शुद्ध रक्त कहाँ आ गया, और शुद्ध रक्त बाएं नीले में आ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाएगा। देखिए दोस्तों, अब चौथा प्रकार आता है, वो कौन सा रहेगा अपना, तीसरे के बाद में चौथा प्रकार वो आएगा बाएं आलिंद के बाद में बायां नीले। देखिए दोस्तों, जिसे अपन लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त महाधमनी के माध्यम से, क्योंकि सबसे पहले बाएं नीले से जो शुद्ध रक्त प्राप्त करेगी वो महाधमनी कहलाएगी। शुद्ध रक्त महाधमनी, जिसे अपन एरोटा कहते हैं, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, आगे देखिए दोस्तों, अब महाधमनी सबसे पहले शुद्ध रक्त प्राप्त करती है शरीर में ले जाने के लिए, कौन से, हृदय से, वो महाधमनी भी दो भागों में बढ़ जाती है, एक बायां एक दायां। बायां भाग पूरा शरीर में जाता है, दायां भाग हृदय में देती है शुद्ध रक्त, जिसे अपन कोरोनरी धमनी के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, महाधमनी हृदय से सबसे पहले शुद्ध रक्त को प्राप्त करती है। ये अपने को ध्यान रखना, सबसे पहले शुद्ध रक्त कौन प्राप्त करती है, तो महाधमनी करती है हृदय से। महाधमनी 2 शाखाओं में बट जाती है, 2 शाखाओं में बट जाती है। 2 शाखाएं कौन सी होती है, बाईं और दाईं शाखा। देखिए दोस्तों, बाईं शाखा, महाधमनी की बात कर रहे हैं अपन, महाधमनी की 2 शाखाएं होती है, उनमें से एक बाईं शाखा तो पूरे शरीर में रक्त लेकर जाती है, पूरे शरीर में रक्त लेकर जाती है। और दाईं शाखा है, ये है हृदय को शुद्ध रक्त देती है।
यानी हृदय को भी तो शुद्ध रक्त चाहिए ना। हृदय की मांसपेशी कौन सी है? मायोकार्डियम, उसको भी शुद्ध रक्त चाहिए। तो वो कौन सी? महाधमनी की कौन सी शाखा? दाई शाखा देती है, जिसे अपन कोरोनरी धमनी के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार पूरे शरीर में चला जाता है, फिर शरीर में पूरे जाने के बाद में अशुद्ध हो जाता है रक्त, फिर उसको वापस से सिराई लेकर आएगी, फिर उसको इसमें डालेगी दाएं आलिंद में, फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा, फिर ऐसे ये चक्र चलता रहता है पूरा, ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल की क्लास में फिर पढ़ेंगे। अपन बचे हुए बहुत टॉपिक है अभी, तो हृदय से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास अगर पसंद आई है आपको तो क्लास को शेयर जरूर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले, और क्लास को एक बार शेयर और लाइक करके ही आप क्लास को बंद करें। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।